नमस्कार, मैं हूं नयनशी उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। तमिलनाडु की सियासत में इन दिनों सनातन धर्म को लेकर बहसबाजी तेज हो चुकी है। सदन में खड़े होकर उदयनिधि स्टालिन ने जिस तरह का बयान सनातन को लेकर दिया, जाहिर है सीधी चोट दी गई थी। कहा तो ये तक जा रहा है कि ये सब स्टालिन ने जानबूझकर कहा। उस दौरान सदन में सीएम विजय भी बैठे थे, उनके रिएक्शन को लेकर भी लोग चर्चा कर रहे हैं। पूर्व आईपीएस और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता अन्नामलाई ने करारा वार किया है। अन्नामलाई ने तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष से कहा है कि स्टालिन को अगर सनातन धर्म मिटाने का इतना ही शौक है तो पहले अपनी मां को ही मंदिर जाने से रोक कर दिखाएं, जो सुबह एक मंदिर में दर्शन को जाती हैं और शाम को दूसरे मंदिर में पूजा करती हैं। उन्होंने कहा है कि वो स्टालिन को एक भागवत गीता गिफ्ट करेंगे ताकि वो सनातन को ठीक से समझे। इंसान में ईश्वर को देखना ही सनातन धर्म है। सनातन धर्म में कभी भी ऊंची और नीची जातियां नहीं रही। सनातन पर चोट करने वाले उदयनिधि स्टालिन के बयान पर अब देश भर में बहस छिड़ चुकी है। इस पर के अन्ना का पलटवार अब चर्चा में है। बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। सनातन विरोधी टिप्पणी पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सनातन के खिलाफ जो जानबूझकर धूर्ततापूर्वक और चालाकी से इस तरह के बयान दे रहे हैं ताकि विधानसभा के अंदर ऐसा कह सकें और किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से बच सके। आलोक ने यह भी कहा कि उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर ऐसे बयानों के कारण ही वे आज विपक्ष में हैं। यही नहीं, बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी समाचार एजेंसी IANS से बातचीत के दौरान कहा कि उदयनिधि स्टालिन जैसे लोग रावण और हिरण्यकश्यप के वंशज हैं। सनातन ही सत्य है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी उदयनिधि की टिप्पणी को घटिया मानसिकता बताया है। कुल मिलाकर ये मामला अब सियासत से आगे कानून और देशव्यापी बहस का रूप ले चुका है। DMK नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर अब बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। एक बार आप सुनिए स्टालिन ने क्या कहा। மீண்டும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். வெல்க தமிழ், வாழ்க தமிழ்நாடு. மக்களை பிரிக்கும் சனாதனம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். उन्होंने विधानसभा में कहा था कि सनातन धर्म भेदभाव करता है, इसलिए इसका समूल नाश किया जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि स्टालिन ने ये बयान पहली बार दिया है, इसके पहले भी सनातन को डेंगू और कैंसर बता चुके हैं। उन्होंने कहा था कि इसका केवल विरोध करना काफ़ी नहीं बल्कि इसे पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है और बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। इसी बीच बीजेपी नेता के अन्नामलाई ने सनातन धर्म की व्याख्या करते हुए कहा कि ये ईसाई धर्म और इस्लाम से भी पहले से मौजूद है और इसमें सभी के ईश्वर को देखने की परंपरा है। उन्होंने दावा किया कि सनातन में भेदभाव की जगह नहीं है और यह हमेशा समानता की बात करता है। इस पूरे विवाद पर बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी। BL संतोष ने भी सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जो अपने परिवार को नियंत्रित नहीं कर सकता वह इस तरह की बातें कह रहा है। उन्होंने सनातन धर्म को समय की कसौटी पर खरा उतरने वाला बताया। इसी बीच यह मामला कानूनी मोड़ पर भी पहुंच गया है। इस बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं और देश के अलग अलग राज्यों में FIR दर्ज हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है। कोर्ट ने कुछ मामलों में अंतरिम राहत भी दी है, लेकिन साफ किया है कि अंतरिम फैसला ट्रायल कोर्ट में ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी भी सीमाएं होती हैं। अगर कोई बयान समाज में तनाव पैदा करता है तो उसकी जांच कानून के तहत होगी। कुल मिलाकर यह मामला अब सिर्फ राजनीतिक नहीं रहा बल्कि अदालत, विचारधारा और समाज के बीच एक ऐसी बड़ी बहस बन चुका है जो आगे भी जारी रहने की संभावनाएं हैं। जानकारों का कहना है कि सनातन को हर युग में चुनौती मिली है, इसी क्रम में कलयुग में भी चुनौती मिल रही है, लेकिन यह असुरी और देवी शक्तियों के बीच में हमेशा ऐसा ही हुआ है। तो सबके अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने विचार हैं, लेकिन ऐसे टारगेटेड बयानों से सर्वधर्म समभाव की भावना कहीं ना कहीं आहत होती है। आपको क्या लगता है, स्टालिन क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी का गलत फायदा उठा रहे हैं? क्या ऐसे बयान देश की एकता के लिए खतरा बन सकते? कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।